हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है मैं आप लोगों को मल्टीपल डिजीज़ की गाइडलाइंस के बारे में बताती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसकी गाइडलाइंस क्या होती हैं और हमें क्या फूड खाने चाहिए, क्या फूड में अवॉइड करने चाहिए। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है एक तरह का इन्फ्लामेशन होता है हमारे नेफ्रॉन में, जिसकी वजह से हमारी किडनी जो है वो डैमेज होने लगती है और जो हमारा नेफ्रॉन का जो सिस्टम है, जो फंक्शन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। ये जो है ये बच्चों से लेकर के ओल्ड एज वालों तक को भी होता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन जो है ये बच्चों में देखने को मिलता है 80% ऑफ द चाइल्ड। और जो है इसका जो मेन काज होता है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसे कि नाम से पता चलता है आपको कि एक तरह का इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे हमारे नेफ्रॉन सिस्टम में मतलब जब बढ़ता है तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम काज कर देता है। और ये मोस्ट कॉमन हमारे डायबिटीज़ और हमारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से भी रिलेटेड होता है। इस केस में प्रोटीनूरिया काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रोटीनूरिया मतलब हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन का लॉस होता है और इस लॉस की वजह से हमारा जो लीवर है वो काफ़ी ज़्यादा एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन करने लगता है। एल्ब्यूमिन के फॉर्मेशन की वजह से हमारे हमें मतलब उसका जो एल्ब्यूमिन फॉर्मेशन जो लीवर करता है, उसकी वजह से जो एल्ब्यूमिन का लेवल है वो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम को काज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प करता है। और हमारी बॉडी से जो एडल्ट बॉडी से है वो एल्ब्यूमिन 5 ग्राम पर डे हम लोग लॉस कर सकते हैं, उसको बियर कर सकते हैं अगर हमारी बॉडी से इतना एल्ब्यूमिन लॉस होता है तो। और बच्चों में क्या है कि 0.1 ग्राम पर डे पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बच्चे उसको टॉलरेट कर सकते हैं। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है? इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें जैसे कि प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, एसाइटिस देखने को मिलता है और पेरिफेरल उडिमा देखने को मिलता है, हाइपर एल्ब्यूमिया देखने को मिलता है। तो प्रोटीनूरिया, अभी मैंने आपको बताया प्रोटीनूरिया मीन्स प्रोटीन का लॉस काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी से होता है। हाइपर एल्ब्यूमिया मीन्स जो है एल्ब्यूमिन का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाता है। और पेरिफेरल उडिमा का मतलब ये होता है कि हमारे जो एब्डोमिनल एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि फैटी लीवर, फैटी बेली फैट होने की दिक्कत होती है। एसाइटिस में भी कहीं ना कहीं वो पेरिफेरल उडिमा से ही रिलेटेड है। एसाइटिस में मेनली एब्डोमिनल एरिया में फ्लूइड इकट्ठा होता है। तीसरा और इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से जो एल्ब्यूमिन है वो उडिमा काज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अब इसमें जो रीनल का है, इसमें जो एक रेनिन प्रोटीन होती है वो भी हमारे ब्लड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसकी डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में। तो इसकी डाइटरी गाइडलाइंस में ये है कि हमें काफ़ी ज़्यादा हाई साल्ट वाले फूड्स प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए और हाई पोटेशियम नहीं लेना चाहिए, हाई फास्फोरस नहीं लेना चाहिए और जो है कि बैलेंस डाइट हमें करनी चाहिए। और जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फूड जो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्ड रिच होते हैं, वो सारे फूड हमें डाइट से अवॉइड कर देने चाहिए। इस केस में हमें बेसिकली पोटेशियम फास्फोरस का लेवल मेंटेन करके रखना होता है। मीन्स जितने भी हाई पोटेशियम हाई फास्फोरस रिच प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें अवॉइड करने पड़ते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, मेनली वेजिटेबल्स जो होती हैं वो हाई पोटेशियम हाई और फास्फोरस रिच होती हैं, जैसे पीस हो गया, वाटरमेलन हो गया और फ्रूट्स भी हो जाते हैं काफ़ी। सिट्रस फूड काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेशियम और फास्फोरस रिच होते हैं। तो हमें अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए? हमें अपनी डाइट में जैसे कि एग्स हो गया, पोल्ट्री हो गया और नॉर्मल फ्रूट्स हो गए,
जिन आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को एक लिस्ट भी बना के दे सकती हूँ कि जो कौन कौन से फूड जो हैं हाई पोटेशियम और कौन कौन से फूड जो है हाई फास्फोरस होते हैं। तो इन सब फूड्स को जैसे कि हमें वाटर, एग्स हो गया, फ़िश हो गया, पोटैटोज़ हो गए, ये सब अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। और हम लोग गुड क्वालिटी ऑफ फैट भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और जैसे कि ऑरेंज, कीवी, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट से अवॉइड करनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने जाना कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, उसकी गाइडलाइंस क्या हैं, क्या फूड हमें अवॉइड करने चाहिए, क्या फूड हमें लेने चाहिए। तो फाइनली रिज़ल्ट ये निकला, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को मेनली पोटेशियम और फास्फोरस का लेवल मेंटेन करके रखना होता है और उसी से रिलेटेड उनको डाइट भी लेनी पड़ती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में जानेंगे। थैंक यू।